स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले भी वादा किया था कि ट्रांसलेशन के माध्यम से मैं टोटल आपको ग्रामर सिखाऊंगा और लिखना भी सिखाऊंगा, बोलना भी सिखाऊंगा और किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना भी सिखाऊंगा। चाहे वो 10th का हो या फिर किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। इसके पहले 3 वीडियो में आप इंतज़ार करते रह गए एक्सरसाइज बनाने का, लेकिन फाइनली आज मैं एक्सरसाइज पर चला आया हूं और आप देख रहे हैं कि मैं ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 1 आपको मैं बना करके दिखाने जा रहा हूं कौन क्या होगा। लेकिन उसके पहले भी मैं आज भी, चूँकि ये एक्सरसाइज पर जाने का विचार में नहीं था, क्योंकि बहुत सारा अभी इसमें बेसिक चीज़ है जो कि मुझे बताना बाकी था, तो मैं आज तो बताऊंगा ही, लेकिन थोड़ा सा सबसे पहले चलते हैं, थोड़ा सा कुछ बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं, जिसके वजह से आपको किसी भी तरह का ट्रांसलेशन बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। सबसे पहली बात करते हैं कि किसी भी सेंटेंस में 3 चीज़ें होती हैं। क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता। कर्ता यानी कि काम करने वाला। जो भी कोई काम करने वाला होता है सब्जेक्ट में उसको कहते हैं हम लोग। यानी कि एक सेंटेंस में ये 3 चीज़ें होती हैं, जिसमें पहला हो गया सब्जेक्ट, जिसको कर्ता कहते हैं, यानी कि काम करने वाला। कोई भी काम जो भी करता है, चाहे किसी का नाम हो, जैसे कि मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं हो गया, मैं जो शब्द हो गया वो काम करने वाला हो गया। यहाँ पर मैंने लिखा है मैं खुश हूँ, मैं, इसमें मैं क्या हो गया? काम करने वाला, यानी कि मैं हो गया सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। ठीक है। दूसरा होता है चीज़ वर्ब। वर्ब क्या होता है? तो वर्ब को हम लोग हिंदी में क्रिया कहते हैं। क्रिया मतलब काम। कोई भी काम, किसी भी काम के नाम को हम लोग वर्ब कहते हैं। जैसे हंसना, खेलना, रोना, झगड़ना, लड़ना, ये सारा जो होता है ना, ये काम का नाम होता है, इसे हम लोग वर्ब कहते हैं। तीसरा चीज़ होता है ऑब्जेक्ट, यानी कि आपने सब्जेक्ट लिख दिया, वर्ब लिख दिया, उसके बाद में जितनी भी चीज़ें आप लिखते हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। ऑब्जेक्ट में भी आपको जानना है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में, उसके बारे में भी जानेंगे। और अभी जो है हम बताते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। तो ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म, इसका मतलब होता है उद्देश्य, यानी कि जो हम काम कर रहे हैं उसका एक्चुअली में फल क्या मिलेगा, किस पर पड़ेगा, उसको हम लोग कहते हैं परिणाम। अब ये तो एक चीज़ हो गया। दूसरी चीज़ें क्या बेसिक सीखना है? मैं खुश हूँ मैंने लिखा है, इसमें देखो ऑर्डर क्या है। पहले सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद में ये खुश चूँकि एडजेक्टिव है, और उसके बाद में हूँ वर्ब है, यानी कि काम। सब्जेक्ट के बाद में लास्ट में वर्ब आता है, बीच में ऑब्जेक्ट आता है। एडजेक्टिव के बाद में अगर ऑब्जेक्ट डालना है तो आपको डाल सकते हैं, जैसे कि मैं बाज़ार जाता हूँ, तो बाज़ार क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, तो वो बीच में आ जाता है। लेकिन इंग्लिश जब बनाते हैं इंग्लिश में, तो जैसे मैंने लिखा है आई एम हैप्पी, यानी पहले सब्जेक्ट, तब वर्ब, और तब जो है कि ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने की बात क्या है कि इंग्लिश की अपेक्षा हिंदी जो है थोड़ा सा उल्टा चलता है। अगर इंग्लिश के जैसे हिंदी बना देंगे तो उल्टा हो जाएगा। इंग्लिश में पहले सब्जेक्ट, तब वर्ब, तब ऑब्जेक्ट, और हिंदी में सब्जेक्ट, तब ऑब्जेक्ट और तब वर्ब, ये होता है। अब तीसरी एक जो बेसिक चीज़ है वो क्या जानने की चीज़ है, वो ये है कि हम कहाँ पर इज एम आर किसके साथ में यूज़ करेंगे। तो जनरल एक नियम है, आई के साथ में एम यूज़ करते हैं। ही, सी, ईट, दिस, ये सिंगुलर प्रोनाउन है, इसके साथ में हम लोग इज यूज़ करते हैं। उसी तरीके से सिंगुलर कोई नाम हो, यानी कि सिंगुलर नाउन हो, उसके साथ भी इज यूज़ करते हैं। प्लूरल प्रोनाउन या फिर एक से ज़्यादा नाम अगर हो जाए, नाउन जिसको कहते हैं प्लूरल में, तो उसके साथ में हम लोग आर यूज़ करते हैं। इसलिए वी, यू, दे, इसके साथ में जनरली हम लोग आर यूज़ करते हैं। वी का मतलब हम या हम लोग होता है, यू का मतलब तुम, आप लोग या तुम लोग, इस तरीके से हो जाता है। दे का मतलब वे या वे लोग हो जाता है। तो ये सभी के सभी प्लूरल में आ जाते हैं। यहाँ पर एक मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको चैप्टर को पढ़ना है बाद में, इसको मैं बताऊंगा, उसके अनुसार से थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ कि आई एक्सेप्शनल में मैंने रखा है, यानी कि एम एक्सेप्शनल में हो गया। इज सिंगुलर वर्ब है और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, और आर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। तो
जब सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है तो सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट रहता है तो प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखने की हैं। इसके बाद में आपको सेंटेंस बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब जब इतनी बातें हो गई तो मैं अब फटाफट से चलता हूँ और एक्सरसाइज को आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या इसमें किसका होगा। थोड़ा सा मजाकिया लहजे में अगर चलते हैं तो इस तरह से करते हैं। मैं खुश हूँ। भाई मैं खुश हूँ, इससे आपको क्या मतलब है? चलो कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ इसका क्या हो जाएगा? आई एम हैप्पी। मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी। भाई तैयार हो तो जाओ, कहीं और जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है? मैं धनी हूँ, आई एम रिच। भाई सब कोई धनी थोड़ी है। हम लोग गरीब हैं, वी आर पुअर। सब कोई गरीब भी नहीं है यार। हम लोग दयालु हैं, वी आर काइंड। हम लोग खुश हैं, वी आर हैप्पी। कोरोना में कहाँ कोई खुश है? आप अच्छे हैं, यू आर गुड। कौन कहता है कि आप अच्छे हैं? आप धनी हैं, यू आर रिच। चलो आप धनी होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग तैयार हैं, यू आर रेडी। तुम गरीब हो, यू आर पुअर। तुम लोग उदास हो, यू आर सैड। वह अच्छा है, ही इज गुड। वह अच्छी है, सी इज गुड। राम नेक है। अब देखो यहाँ पर राम के जगह मैं ये वाला बनाने चल दिया था, सीता वाला, इसलिए मैंने पहले ही सीता लिख दिया था। फिर मैंने देखा ओहो ये तो बड़ी मिस्टेक हो रहा है, तो मैं काट दिया। फिर मैंने लिखा राम नेक है का राम इज जेंटल। सीता बीमार है, सीता इज इल। मोहन स्वस्थ है, मोहन इज हेल्दी। मोहन इज हेल्दी। उसके बाद में गीता तैयार है, गीता इज रेडी। यह लाल है, दिस इज रेड या इट इज रेड भी आप लिख सकते हो। ये डिपेंड करता है कि कोई चीज़ है या फिर क्या है। जनरली इट इज रेड ज़्यादा सूटेबल होगा, बढ़िया होगा। यह मजबूत है, दिस या इट भी लगा सकते हैं। इज स्ट्रांग। अब दिस कहाँ लगाएंगे? तो ये लिविंग थिंग्स के लिए लगा देंगे, और ईट कहाँ लगाएंगे? तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए लगा देंगे, ज़्यादा बेटर होगा। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स तो आपको पता ही होगा ना कि क्या होता है, आप तो पढ़ते ही होंगे ना ये साइंस में। वे लोग तैयार हैं, दे आर रेडी। वे लोग खुश हैं, दे आर हैप्पी। लड़के उदास हैं, द बॉयज़ आर सैड। भाई लड़के उदास हैं, नहीं होना चाहिए। बच्चे प्रसन्न हैं, ये ठीक है, बच्चे प्रसन्न हैं। द चिल्ड्रेन आर हैप्पी। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर द लगा है, ये द के बारे में जानना है। द क्यों लगाते हैं पता है? कुछ खास के लिए। जैसे कि अगर सीधे होता ना कि अगर द नहीं लगाते हैं, लड़के उदास हैं अगर कहते हैं, अगर यानी कि दुनिया भर के जितने भी लड़के हैं ना सभी के बारे में बात हो जाती। लेकिन यहाँ पर द लगा देने का मतलब क्या हुआ कि कुछ विशेष लड़के जो कि हम जिन्हें देख रहे हैं, चाहे जिन्हें जान रहे हैं, जो कि मेरे सामने में हैं, उनके बारे में सिर्फ बातें कर रहे हैं, तो वो लड़के उदास हैं। और बच्चे यहाँ पर लड़के लिखे हैं इसलिए बॉयज़ हो गया, बच्चे हो गए तो चिल्ड्रेन हो गया। राम और मोहन, अब देखो यहाँ पर दो हो गए, राम और मोहन दो हो गए। चूँकि मैंने इसके पहले बताया अभी कि जब एक से ज़्यादा नाउन हो जाए यानी कि प्लूरल नाउन हो जाए तो वहाँ पर आर यूज करते हैं, तो इसीलिए राम एंड मोहन आर, तब रीच। आप बुद्धिमान हैं, यू आर वाइज। राम बहादुर है, राम इज़ ब्रेव। वह मोटा है, ही इज़ फैट। मैं मदन हूँ, आई एम मदन। वह सीता है, सी इज सीता। वह राम है, ही इज़ राम। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज 1 का था टोटल सॉल्व आपको। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको अभी और जानना बाकी है, जैसे कि द का यूज़, ए एन का यूज़, उसके बाद में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सेंटेंस पढ़ाना है अभी कि किस तरीके से सेंटेंस क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, नाउन प्रोनाउन सारा पढ़ाएंगे। बट धीरे धीरे वो भी ट्रांसलेशन के थ्रू ही पढ़ाएंगे। समटाइम्स कभी कभी बीच बीच में पढ़ाते रहेंगे और आपको जानकारी मिलता रहेगा, और आशा करते हैं कि बहुत ईजी तरीके से ट्रांसलेशन के थ्रू हम लोग सीख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर के लिए होगा, नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए होगा, उसमें भी कुछ नया ग्रामेटिकल चीज़ को सीखेंगे। इसलिए टोटल वीडियो आपके पास में पहुंचते रहे तो आप जानते हैं क्या करना है। भाई सब्सक्राइब कर लो। अरे बेल आइकन नहीं दबाओगे क्या? बेल आइकन भी दबा लेना और ऑल पे दबा देना, ताकि सारी वीडियो का नोटिफिकेशन तुम तक पहुंचते रहे। और
आप घर बैठे इस तरीके से मज़े से। हाँ, एक चीज़ तो मैं बोलना भूल ही गया कि भाई वीडियो को तुम्हारे जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे, उनके पास पे भी शेयर कर देना और लाइक ज़रूर कर देना। एक और बहुत ज़रूरी बात क्या है, वो ज़रूरी बात ये है कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप बेधड़क मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, या आपको लगता हो कि नहीं वीडियो थोड़ा-सा और इस तरीके से उस तरीके से बनाते तो ज़्यादा बेटर होता, तो आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हो। मैं सुधार करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।